वर्ष की हो या 10 वर्ष की हो, 30 वर्ष की हो, 50 साल की हो, 100 साल की उम्र हो, सांस उठती है चाहे जल्दी खर्च एक कर दिन लो। के लिए 21,600 सांसें प्रत्येक व्यक्ति को भगवान देते हैं। इससे अलावा वो कुछ नहीं देते। तो साथ नहीं चला ना बोलना उनको। अब सुनना है तो सुनो, न तो जाओ। नहीं सही बात है आपका, साफ सी बात है। मैं हम सुन रहा हूँ लेकिन वो हाँ, सब साथ में जाएंगे। नहीं तो आप बीच में बोलना नहीं, हम बहुत ठीक है। प्यारी बात कर रहे हैं, बहुत बोलिए। ठीक है ना। और हमें इंसान, यही मनुष्य की संपत्ति यही है। हमारे जीवन में जो भी जुड़ते हैं ना, माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार दोस्त, ये पूर्व जन्म के हमारे पुण्य और पाप होते हैं। वो रिश्ता बना के हमारे साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। हमने किसी के साथ पुण्य अच्छा किया होगा तो भाई बन के आ गया, या पति बन के आ गया, या बाप बन के खड़ा हो गया, ठीक है ना। ये सब पूर्व जन्म के हमारे कर्म है। अपने को देखना है, मैं पिछले जन्म में कैसा था, कैसी थी। तो ये चिंतन करो, ये देखो कि मेरे जीवन में मेरे को सपोर्ट करने वाले कितने हैं और मेरे विरुद्ध में कितने लोग हैं। अपने रिश्तेदारी में, अपने घर के अंदर, बाहर, हर जगह अगर 60% आपकी अच्छे लोग हैं, विरोध करते हैं, तो मान लो कि मैं बहुत गंदी थी पिछले जीवन में। अच्छा। और 60% हमारे अच्छे मित्र हैं, सब मेरा सहयोग करते हैं, तो मैं बहुत अच्छी थी। हाँ, ठीक है ना। सरल सा तरीका अपने आप को देखने का, ठीक है। तो साधना में केवल सांसों का ही काम है। प्रत्येक जगह हर अनेक साधक आते हैं, है ना, बोलते हैं सांसों में देखो। अरे सांसों में क्या देखो भाई, वो प्रैक्टिकल गुरु ऐसा नहीं हो सकता। वो थ्योरेटिकल गुरु बोलते हैं, लिखा है और वो बोल दिया, ठीक है ना। प्रैक्टिकल गुरु बोलता है पहले शरीर के अंदर सांस तो भरो पहले। सांस भरने की जगह ही नहीं है। मल मूत्र भिष्टा यहाँ तक भरी हुई है, तो सांस लंबी कैसी चलेगी। सांस लेना सीखना है तो 2 महीने के बच्चे से सीखो, उसके वस्त्र उतार दो। जब वो सांस लेता है तो गुदा स्थान को बड़े ध्यान से देखो उसके, ऐसे ऐसे करता है। ऐसे ही क्रिया योग के साधक का भी होना चाहिए। अब एक सांस लिया अपनी नाक से लेकर यहाँ तक, हो गया ना। एक सांस ली यहाँ से यहाँ तक, तो समय ज्यादा लगा ना यहाँ से यहाँ तक लेने में, उतनी कम सांसें लेंगे ना, बस इतना ही बहुत होता है समझदार के लिए, साधक के लिए। गहरी और लंबी सांस वो अपने आप हो जाती है। जगह रहेगी तो अपने आप हो जाएगी उसके लिए। हाँ, अगर भरा रहेगा तो फिर तुम कितना ठोसना चाहो उसमें नहीं कर सकते, है ना। ये सब चीजें बहुत गहरी होती है। जो कुछ भरा हुआ उसको खाली कैसे करें? खाली है, दस्त खाली दवाई खा लो, दस्त कर खाली हो जाएगा। हाँ, जो भरा है कचरा वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। साधक का टाइम टेबल, भोजन टाइम से क्या करना है, कितना करना है, एक समय के भोजन के बाद दूसरे समय के भोजन के बीच में गैप कितना होना चाहिए, भोजन खड़े होकर खाना है या बैठ के खाना है, ये होना चाहिए। यम नियम जिसे बोलते हैं। जिस साधक का यम नियम नहीं है उसको साधक बोलते ही नहीं। वो अनुयायी है, दूसरों को देख करके कर रहा है, उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है। जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब वो स्वयं अंदर प्रवेश करने का मतलब क्या है, चिंतन करना। अंदर प्रवेश का मतलब क्या होता है, चिंतन करना, अपने आप से बात करना। उसके लिए हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता।
दूसरे के लिए टाइम होता है हम्म। कि ये आज सुबह सुबह 6 बजे कहाँ जा रहा है भाई, हम्म। और दिन तो ये 8 बजे जाता था। अब दिन भर उसी की घुमा रहा है। हाँ। दिमाग में घुमा रहा है कि अपना काम सब छोड़ दिया और पड़ोसी के पीछे बढ़ गया, सुबह 6 बजे कहाँ गया ये, है ना। सही, हाँ, ये बात तो अपने लिए टाइम होना चाहिए, हम अपने आप से बात कर सकें, अपने आप से चिंतन कर सकें, तो सब कुछ अंदर ही है। गुरु अंदर ही बैठा है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म तत्व बोलते हैं, वो सब के अंदर है। लेकिन उससे बात करने का, मिलने का हमारे पास समय नहीं है। कौन निकालेगा समय? ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सही गुरुदेव। अगर आप स्वयं ढूंढो अपने अंदर, सब कुछ अपने आप के अंदर ही मिल जाएगा। जो बात ग्रंथों में नहीं लिखी होगी वो भी आपको अंदर मिल जाएगी। जो ग्रंथों में फट गया, जो पन्ना फट गया है ना, वो पन्ना भी अंदर मिल जाता है। खोजने से, खोजने वाला होना चाहिए। हाँ, बस खोज करनी है हमें। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड माने शरीर, जहाँ उसके अंदर शरीर है, ब्रह्मांड है। जो शरीर है, अगर शरीर हमारे पास है, हमारे पास पूरा ब्रह्मांड भी है ना। कि हम उस ब्रह्मांड उसी में से प्रवेश बने तो करें, कम से कम जगह तो बने प्रवेश करने में, कुछ नहीं। सही बात, ये साधना की बेसिक चीज होनी आपने चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। अन्यथा ये ग्रंथ पढ़ के लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, कभी अंदर से बात जो होती है वो कैसे पता चले कि ये जो हमारे अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है वो हमारी है, कभी सही है कि नहीं सही है, जो कंफ्यूजन होती है वो जिसमें कंफ्यूजन है वो अंदर आत्मा की बात नहीं होती है। वो सही है कि नहीं सही है, जो अंदर से बात नहीं कर जो रही है। सही है, जिस पर बोल के हमें प्रसन्नता होती है, वो बिल्कुल सही है। वो अंदर आत्मा की आवाज़ है, उसमें कोई भय नहीं होता है, कोई संशय नहीं होता है उसमें। वो आत्मा बोलती है उसको। और जहाँ डर होता है, ऐसा ना हो जाए वैसा हो जाए, वो मन बोलता है। ये पहचान है आत्मा की और मन की। आपने कोई काम करना है, ठीक है, पहले योजना बनाते हैं ना। योजना बनाते 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 कुछ भय लग रहा है, तो समझ लो कि ये मन आपका बना रहा है। मन ये प्लान दे रहा है मेरे को। और दूसरा प्लान हम बना रहे हैं, अभी प्लान ही बना रहे हैं कि प्रसन्नता भी हो रही है, चेहरे में रौनक भी आ रही है। तो घर में देखते हैं तो घर रोज जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है, लेकिन घर कुछ नया नया लगता है केवल विचार आने से। प्रसन्नता भी होती है। तो मान लो कि आत्मा बोल रही है और उसकी बात को तुरंत करना चाहिए। ये पहचान है। सब अंदर ही है, ढूंढने का तरीका होना चाहिए। दुनिया पूछे पंडित जी मेरे मन में विचार आ रहा है, मैं करो नहीं करो, अपने अंदर प्रवेश करो, जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, करो। हरिओम। ठीक है। बहुत अच्छा बोला आपने बताई गुरुदेव मुझे। आपने, बहुत अच्छी। है, लेकिन गुरुजी मकान नहीं बना पा रहा हूँ। सुनने में आता है ना ऐसे, किराए के मकान में रह रहे हैं, रिटायरमेंट भी हो गए, सरकारी नौकरी से मकान भी नहीं बना पा रहे। क्यों? क्या रहस्य है? वो वही मिलेगा जो दान किया है। ठीक। और कौन सा तंत्र, कौन सा मंत्र ऐसा है, जब तक वो पुण्य क्षीण नहीं होगा, वो पाप हमारा खत्म नहीं होगा, पुण्य अर्जित नहीं होंगे, तब तक हमारे पास धन भी नहीं आ सकता है। लक्ष्मी माता किसी को नहीं देती है, किसी को ना आज तक उसने दिया ही नहीं। शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, गरीब ब्राह्मणी के घर में, बेचारी दरवाजा भी नहीं खोल पाई, शर्म के मारे 10 कपड़े फटे हुए, है ना। एक सूखा आंवला ला के दिया महाराज जी, है ना। तो शंकराचार्य जी, संत भगवान, कोई भी वो सिद्ध पुरुष हो, वो भगवान को ला के प्रकट कर सकते हैं, भगवान को मजबूर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लक्ष्मी को मजबूर किया शंकराचार्य जी ने। आइए कहिए शंकराचार्य जी क्या बात है, ये ब्राह्मणी है,
पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, दाना नहीं, क्या बात है। तुम तो जगत को पालन करने वाली हो। लक्ष्मी ने मैं नहीं कर सकती ऐसा। क्यों? मेरे खाते में इसका कोई दान नहीं पहुंचा है। बैंक में से तुम्हारा खाता नहीं, वो पैसा मिलेगा वहां से? नहीं मिलेगा। चले जाओ वहां, तो बैंकों के पैसों की ढेर लगी हुई है। जाओ जी मेरे पास नहीं है, हाँ, देंगे वो? नहीं देंगे। खाता होगा हाँ। आपका तो वहां से पैसा मिलेगा। सही। ठीक ऐसे ही। हाँ। और वो कौन सा मंत्र है, कौन सा तंत्र है जिसको करने से अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और पुण्य उदय हो जाते हैं? वो कौन सा स्तोत्र है, कौन सा पाठ है, कौन सा तरीका है? और हमने तब जब घर से निकले तब ढूंढा उसको, साधना करके ढूंढा। हजारों हजारों जन्म के पाप को भस्म करने वाला है ना। कथाएं तो सुना दो सत्य की, सत्य पे चलो। अरे भूख आज लगी है, सत्य पे मैं जीवन भर चलूंगा। ठीक है ना। और उस कथा को भी हम लोग करवाते हैं जब समय मिलता है। लड़की की शादी होनी है तो हाँ, पहले सही करा। कह रहे हैं। हाँ। शादी होगी बाद में करते हैं, वो भी गलत है। सत्यनारायण भगवान की कथा का मतलब है नियमित उस कथा को, जैसे हमने ब्रेकफास्ट सुबह उठते ही नाश्ता पानी अपने जीवन से जोड़ा है ना, ऐसे ही हम उस कथा को जोड़ ले कि हमें करानी है। कब करनी है, करानी नहीं, रोज करनी है, रोज करनी, रोज करें। हाँ, जैसे हम लोग पाठ करते हैं। अच्छा, तभी लीलावती ने वही तो किया, तभी तो उसके पाप भस्म हुए। पुण्य का तो दान भी जाएगा ना, रोज उदय हुआ। रोज का रोज कथा दान, होगी हाँ। तो रोज दान भी तो जाएगा। हाँ, ठीक है, दान भी तो होगा रोज। हाँ? रोज का हाँ, हाँ। रोज का। लेकिन वो मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? बैठे हो यार मेरे सामने, ना है? बताइए। ये मत बोलना बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। हम तो आपको बच्चा समझ के, और हाँ, बता रहे नहीं। हैं। नहीं, आपकी कृपा है। ब्राह्मण परिवार की कन्या सामने बैठी है। ब्राह्मण परिवार में किसका जन्म होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो वो मंत्र है विष्णु सहस्त्र नाम। अच्छा, वो विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। हम करते हैं, लेकिन नियमित लेकिन हम एक उसको दिन करते हैं बृहस्पति को। हमने कहा ना जीवन का अंग बना ले उसको। तो हजार सतयुग से लेकर के आज तक पृथ्वी पे, समाज पे, सनातन पे अनेक आपत्तियां आई, तो किसने उद्धार किया? विष्णु जी ने। कृष्ण जी ने नहीं किया, विष्णु जी ने, हाँ, विष्णु जी ने, विष्णु भगवान विष्णु ने भगवान ने अच्छा। उसी रूप में अवतार लिया। हाँ, अवतार ले कहीं लेकर शिव के जी ने किया। अवतार लिए, नहीं, ब्रह्मा जी ने अवतार लिए, नहीं। किसी ने नहीं। है ना? वही तारण है। और अगर कोई उन अवतारों का एक तो साथ नाम अर्चन ले। करे और रोज करे, तो जो पूरी पृथ्वी के भार को उद्धार कर सकते हैं, तुम्हारे एक मनुष्य के जीवन का उद्धार नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो वो है कथा, लक्ष्मी नारायण की कथा है, हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा है, विष्णु सहस्त्र नाम वो पाठ। कथा है, अच्छा पाठ और है। कुछ नहीं। अच्छा, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान्य। ये लोग कहते हैं एक बार करने से सहस्त्र नाम मिलता है। बिल्कुल मिलता मिलता है, है। लेकिन उस भाव से करें। भाव से करोगे भाव तो, से करें। अब ऐसे ही नहीं। अब सुनो, हाँ, तुम ये मंत्र बोल दिया, हाँ। फिर मन में संशय आया कि राम नाम नहीं जपा, अच्छा, है ना, मैंने राम का सहस्त्र नाम नहीं जपा, हाँ, मैंने राम की स्तुति नहीं करी। हाँ। यहाँ पर सब कुछ संशय खत्म नहीं। हो जाता है, अच्छा, केवल इसी में टिक जाओ, अच्छा, तब उसका फल तब ऐसा मिलता है हाँ। अन्यथा कि मतलब और नहीं कुछ मिलता। भी नहीं है, यही है, यही जो कुछ है है, बस। यही है मेरा। चलिए, ठीक है ना। हरिओम हमें भी नारायण। भक्ति लगा